हमने 80% कर चुके हैं। 4.6 आ रहा है 7 उसके अंदर क्या सिखा रहा है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन डायग्राम। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कर चुके हैं, अरिथमेटिक सीरीज भी कर चुके हैं, अरिथमेटिक भी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो चीज पढ़ी वो ये था कि कॉमन डिफरेंस था बिटवीन टू वैल्यू का, कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से क्या करते थे माइनस करते थे। बहुत सारी हमने सीक्वेंसेस ली, बहुत सारी सीरीज ली तो हमने साथ की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, a1 n - 1 d यानी कि कॉमन डिफरेंस आप लेते चलते सिर्फ चैप्टर को रिवील कर रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। n क्या होगा, जितने नंबर दिए होंगे 2 4 6 8, बात बात n नहीं दिए तो n की जगह हम क्या रखते हैं n। a1 हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर। अब हमने अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी, सीक्वेंस सीरीज के बारे में डिटेल से बता चुके हैं। तो सीक्वेंस क्या है, नंबर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ग्रोथ बिटवीन द सेट ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन सीरीज क्या है कि सम ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये एक सीक्वेंस जा रही थी 1 4 7 और 10, इसको जब आपने प्लस या माइनस निकाल दिया या प्लस निकाल दिया तो ये क्या बन गई, बोले क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। अब अरिथमेटिक सीरीज का भी एक फार्मूला था, उसकी डिनोट करनी है n/2 और a1 प्लस an। अब a1 फर्स्ट नंबर, an जो अभी आपने यहाँ से मालूम किया, या इसको आप ये लिख सकते हैं कि an की जगह ये पुट करें, a1 और a1 ऐड होगी तो क्या बन गया, और बाकी n - 1 d ऐसे। तो सीरीज को भी सॉल्व करने का सिर्फ एक यही तरीका है, बस फर्क क्या है कि n थोड़ा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और 2 उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको कहते जानते कि 4.3 के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो वैल्यू दी गई हैं उनको सम कर रहे हैं और उसको 2 पे क्या कहते हैं, या पूछेगा कि 2 और 4 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन है, मतलब कि ये 2 है और इसके दरमियान 4 के 2 3 अरिथमेटिक मीन, तो हम लिखते होते हैं a1 a2 और अब ये सीक्वेंस कैसी, ये स्मॉल a1 है, ये स्मॉल है ये अब a2 का फॉर्मूला क्या होता था, a2 a1 प्लस है a1 a के पास 3 था तो d आपने निकाला तो आपके पास किसका आंसर आ गया, जब a3 यानी a2 है, लेकिन असल में है क्या चीज, a3 वेरी गुड। a3 का फॉर्मूला क्या आएगा, साथ में 2d आ जाएगा, ये 4 क्या आ जाएगा 3d, यानी वो जो है क्या 5 नंबर 2 के बाद यहाँ 6 आ गया। चलिए यहाँ पर हम 10 करते हैं, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10, तो इसका मतलब कि इसके दरमियान कितनी वैल्यू आई थी, ये भी आपको यानी क्लियर है। फिर हमने इसके बाद जो 4.4 थी उसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसके अंदर क्या थी, कॉमन रेशो थी, वो क्या था आर था। यानी कि कॉमन रेशो ये चीज थी कि हमें डिवीजन करनी थी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, तो उसको यहाँ पर डिफरेंस करना है, यहाँ पर क्या करना है डिवीजन। अगर हमारी रेशो सेम है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिक सीरीज इज पॉसिबल, अगर रेशो सेम है तो वो सीरीज पॉसिबल है नहीं। अब इसके लिए फार्मूला क्या था, यहाँ पर आर को देखना है। अच्छा ठीक, जब आर छोटा होगा तो फार्मूला ये वाला लगेगा, यानी कि मॉड ऑफ आर भी नहीं मॉड ऑफ आर, और मॉड का बताया था कि एब्सोल्यूट हमेशा आर की हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, वेरी गुड, क्या होता है पॉजिटिव। अब जब आर यानी ग्रेटर होगा, जैसे कि 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, चलते या -2 -3, क्यों -2 बजाय 1 से तो छोटा होता है, लेकिन हम मान की बात करें तो अभी जुमला बोला है कि -2 एब्सोल्यूट से क्या कर देता है पॉजिटिव, ठीक हो गया। उस वक्त क्या फॉर्मूला लगेगा, ये बात समझा गई। अब असल सवाल आपके एग्जामिनर ने कुछ एक्सरसाइज के अंदर ये दिए थे, हमने किए भी कि जब n नहीं दिया गया होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब n यहाँ पर n नहीं दिया गया तब क्या फॉर्मूला लगेगा, जब आप यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्मूला नंबर 4 तीसरा लिखें, n इज नॉट गिवन, जब n गिवन है और मॉड ऑफ r क्या है, लेस देन क्या है 1 से, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू n भी नहीं दिया गया और r क्या है छोटा है, तो तब फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास a1, ठीक हो गया, और साथ में क्या है n, वेरी गुड, a1 और n साथ में क्या है r, ये बात है कि नहीं, और 1 माइनस क्या आ जाएगा r, अगर देखिए यही है, देखिए क्योंकि अभी तो क्या बताया कि जब n गिवन नहीं होगा और r क्या होगा 1 से क्या होगा लेस देन, तब क्या फॉर्मूला लगेगा a1 माइनस an r और 1 माइनस r, ये an r का मतलब कि an के साथ r क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, an आपको पता चलता है कहां से आएगा, जब आपको गिवन देगा या नहीं देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के an मालूम करें। अब जब n नहीं गिवन होगा और r बड़ा आ जाएगा,
मतलब यहाँ आ रहा था 1/2 1/3 1/4 जो भी आपके वन से क्या है छोटे। अब उसने आर क्या दे दिया 2 दे दिया 3 दे दिया 4। ये बात है। आपकी बात क्या होगा एन नहीं गिवन एन इज नॉट गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सवाल आता भी है इसको गौर करना है। अब एन गिवन नहीं है किसके अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर और आर क्या दे रहा है बड़ा था फार्मूला क्या होगा बस इसको इधर ले आए उसको इधर क्या आएगा ए एन आर माइनस ए और आर माइनस बात समझा गई है। तो इसके अंदर ये चार रूप लेंगे। अब ज्योमेट्रिक क्या रहेगा ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या बताया था मैंने। हाँ जी रिमेंबर हो ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है ए। ये हो गया बस दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि n नंबर होगा तो फिर n नंबर है यहाँ पर n आ जाएगा। ये जरा गौर करना है बात समझा गई है। अब यहाँ 2 नहीं लिख रहे हो तो इसलिए ऑलरेडी वैल्यू क्या आती है 1/2 ही होती है ना ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर आपके वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा। व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसी को इधर देखो 1 के साथ में डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि आपने ये एन ही मालूम करना है बस ये एन का आंसर 27 आ गया 28 आ गया 4 आ गया 5। आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे करना है 1/an an आ गया 4 बात समझ आ गई है। यानी कि आपने मालूम an नहीं करना है देखो क्या आपको वैल्यू कितना दी गई होगी। अब मैं इसको साफ करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू कितना देगी। आप देखिए अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन क्या है इसका फॉर्मूला आता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस क्या होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस हार्मोनिक मीन का। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कैसे